हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईबीए के जेएसटी जो पेपर हुआ है इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है इसके जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो यहाँ पे क्लियर नहीं था तो हमने नहीं किया। जब वो सामने आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहा है कि पी क्यू द राइट बाइसेक्टर पासिस थ्रू इट्स। मतलब इसका ये होगा कि यहाँ पे हम पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये पेज है तो ये क्या है, ये P है और ये Q है। और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ को कट करती है तो उसको हम लोग बाइसेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि अगर कोई बाइसेक्टर जो है वो P और Q जो है लाइन है उसको काटेगा तो वो कहाँ से बाइसेक्ट करेगा। एंड पॉइंट से करेगा, मिड पॉइंट है, पॉइंट P है, पॉइंट Q। देखिए पॉइंट P U है, ये यहाँ पे पॉइंट P है, ये Q है। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, मिड पॉइंट से ही जो है वो इसको कट करेगा। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो मिड पॉइंट वाला बी है, ये इसको हम लोग करेक्ट समझेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है इसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 2 एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, नो एंड पॉइंट एंड देयर इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि कौन कौन सी एंगल्स इसमें होंगी। पहले तो ऑब्ट्यूज एंगल है, एडजस्टेड एंगल है, राइट एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल है। ये तो ऑब्ट्यूज का मतलब वो एंगल होती है जो जिसकी मेजरमेंट जो वो 90 से ऊपर हो। अब एडजस्टेड एंगल्स कैसे एडजस्टेड एंगल बोली, इसका मतलब ये है कि हमें बताया गया है कि देखें 2 एंगल्स, तो 2 एंगल्स मतलब जो भी होंगी वो कैसे होंगी। ये देखें, जैसे ये एंगल है, ये इसको हम लोग इसको बना लेते हैं यहाँ पे, तो इसके बीच वाली ये एंगल है। तो देखें एडजस्टेड एंगल्स वो एंगल्स होती हैं जिसके जो वर्टेक्स होता है इसको हम लोग कहते हैं ये वर्टेक्स है, और इसका ये जो आर्म है ना बीच वाला, ये भी दोनों का कॉमन आर्म है। तो ऐसी एंगल्स जो जिनका कॉमन आर्म हो, जैसे ये हो गया कॉमन आर्म है, और उसके बाद कॉमन वर्टेक्स हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है एडजस्टिंग एंगल्स हैं। ये इसका मतलब बी करेक्ट होगा। उसके बाद ये तो बिल्कुल सिंपल है। इफ़ +5 मीन्स प्रॉफिट, अगर +5 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ऑफ R is 5। देन -5 मीन्स क्या होगा, तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ R is 5 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ए को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है लेट A and B 2 सेट्स एंड इफ इन नंबर ऑफ A, मतलब वो एलिमेंट्स की बात कर रहा है। को नंबर ऑफ A जो है वो कितने कौन कौन से हैं, कैसे हैं। तो नंबर ऑफ A 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ A इंटू B है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 4 × 3 = 12 होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये A जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट ऑफ P 2 और -3 लाइज। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है क्वाड्रेंट 4th में। अब थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। ये कुछ क्लास 10 या 9 जो अभी है उसकी बुक नंबर एक्सरसाइज 4.1 है। ये देखें, ये ग्राफ है। तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें एक टेबल बनी हुई आप लोगों को बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो x और y देखें दोनों ही नंबर प्लस होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहला नंबर माइनस होगा, दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है कि जैसे कि एक नंबर पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ग्राफ पेपर होता है उसको हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पहला नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर जो है वो कौन सा है, माइनस का है, तो उसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पुट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अभी A + B = और A - B = जो है वो
टू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर। तो देखें एक फार्मूला होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए कौन कौन सा फार्मूला होता है। एक होता है फार्मूला 2 और ए स्क्वायर, 2a² प्लस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। देखें इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि a² b² की वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे 2a² प्लस b² के वैल्यूज़ देखें। a प्लस बी किसके बराबर है, इक्वल है 2 के बराबर है, और ये भी 2 के इक्वल है। तो इनमें वैल्यू पुट करने के बाद देखें ये भी 4 + 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये वाला जो 2 है ये तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें a² प्लस b² की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला 2 उसके नीचे लेके जाते हैं, तो ये 2 टाइम 1:2 ये 4 हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि a² प्लस b² का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कौन से ऑप्शंस में हमें वैल्यू 4 दिया गया है, तो देखें ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन x² - 7x + 3 तो विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म्स इज कॉल्ड। तो ये इसमें टर्म्स के हिसाब से इसका कौन कौन सा नाम होगा, बायोनोमियल है, ट्राइनोमियल है और मोनोमियल है और डेसिमल है। डेसिमल तो कोई टाइप ही नहीं है पोलिनोमियल की। उसके बाद देखेंगे बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये देखें ये प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं, टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया। तो बायनोमियल का मतलब होता है कि इसमें 2 हो। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म हो। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में ये बताया गया कि 3a - 2b = होल स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर होगा। देखें ये एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये कि फार्मूला परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखें परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, दो फार्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है कि पहले को स्क्वायर करें, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें पहले को और दूसरे को, फिर लास्ट को स्क्वायर कर दें। तो इसका मतलब a² - 2ab + b² होता है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू पुट दिया गया है वो है 3a - 2b दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें 3a - 2b के ऊपर स्क्वायर दिया गया है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर दी फर्स्ट करेंगे तो 3a को हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर -3a रखेंगे और 2b रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे प्लस 2b को स्क्वायर करेंगे। तो 3 को 3 से ये 9a² हो गया, और ये हो गया -2 टाइम 3 इज़ 6, 2 टाइम 3 इज़ 6, और 6 को 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 12ab हो जाएगा। ये देखें ये -12ab + 4b² हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा बीच में। तो देखें यहाँ पर जो आएगा वो पहले तो 6ab तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो हमने तो देखा वो माइनस आ रहा था, तो माइनस उन्होंने पहले यहाँ पे दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 12ab तो मिडिल टर्म इसका होगा, लेकिन माइनस का होगा या प्लस का होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे पहले दिए गए, माइनस का दूसरा डालेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसके मतलब डी जो ऑप्शन है 12ab प्लस वाला यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर का टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा।